Good morning, students. So to ask sixth question, exercise 6.2 का in figure A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ and AC parallel to PR. Then show that BC parallel to QR. Okay, ये एक ट्राइंगल दी गई है आपको PQR फिगर दी गई है. इसमें A, बी और ये सी पॉइंट्स हैं. ए पॉइंट है ओ पी के ऊपर, बी पॉइंट है ओ क्यू के ऊपर एंड सी पॉइंट है ओ आर के ऊपर. तो ये दिए गए हैं, ये पॉइंट यहाँ पे हैं और इनको ज्वाइन किया गया ए बी. ये सारा फिगर पहले की दी हुई है ए सी के और बी सी को. साथ में कहा गया कि जो ए बी है इज़ पैरेलल टू पी क्यू है, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर. हमने प्रूव करके देना है बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर. तो इसके लिए जब हमने बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना, तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. तो बी सी किस ट्राइंगल में ये साइड दिख रही है आपको, ये आ रही है इसमें. ओ क्यू आर अगर ट्राइंगल देखें हम बीच में से निकालें तो इसमें बी सी आ रही है ऐसे करके. तो हमें बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बताना है. तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर तब आएगा कि अगर हमारे पास ओ बी अपान बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर आ जाए तो हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई बी सी द्वारा. तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको कर देगी. तो हमें किसी तरीके से यही करना है कि ओ बी अपान बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, जहाँ ओ बी क्यू अपान ओ बी इज इक्वल टू सी आर अपान सी ओ. तो ये अगर हमें मिल जाएगा तो हमें इसी हमारी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी और ये पैरेलल हो जाएगा. तो ये बड़े मज़े से मिल जाएंगे अगर हम ये वाली ट्राइंगल ले लें यहाँ से. तो ये ट्राइंगल देखो, अगर मैं इधर बाहर निकालता हूँ, ये देखो ट्राइंगल, ये पी ओ क्यू, इसमें ए बी है ऐसे करके. तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू हमें दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन है. तो इसका मतलब बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू आ जाएगा. ओ बी अपान बी क्यू आ जाएगा. उसी तरह से हम उस वाली ट्राइंगल लेंगे, उसमें भी सेम ये आएगा ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर. जब ये आ जाएगा तो उनको इक्वेट करके सेम. तो ऐसे ही हमने पहले ये वाली ट्राइंगल लेनी, फिर ये वाली ट्राइंगल लेनी और फिर बाद में इक्वल आएगा तो ये ट्राइंगल लेके हमें ये कर देना है. क्वेश्चन कल की तरह ही है वो जो हमने लास्ट किया था, मगर इसमें इस तरह से आपने निकाला. तो पहले सबसे पहले हम कहते हैं गिवन क्या है कि ए, यही देख के लिखना है अपने, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली. इन फिगर भी लिख लो यहाँ पे. सच दैट, और क्या दिया हमें, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड बी सी इज ए सी इज पैरेलल टू पी आर. ये देख के लिखा मैंने यहाँ पे. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने, वो भी यहाँ लिखा हुआ है. वो क्या है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. उसके बाद प्रूफ में मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए पहले हम ये वाली ट्राइंगल पकड़ लेते हैं. ये निकाली हुई हमने ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये वाली ट्राइंगल यहाँ से ली, ये वाली बाहर निकाली हमने. ओ पी क्यू जब ली हमने तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. इसमें ऊपर हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, गलत अच्छा नहीं लगे, पूरा नहीं अच्छी तरह से समझ आए. यहाँ देखो, ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, वहाँ से ही काट के निकाली मैंने. ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो एक लाइन एक साइड के पैरेलल है तो दूसरी दोनों साइडों को क्या करेगी, सेम रेशो में बांटेगी. इसका मतलब ओ ए अपान ए पी, देयरफॉर ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपान
बी क्यू। फर्स्ट ये क्यों आया भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये कहाँ से था, ये हमारा गिवन था, ये हमने यहाँ से देख के लिखा, गिवन में ये लिखा हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम दूसरी वाली ट्राइंगल लेंगे, इधर आपको दिख रही है ये ट्राइंगल, देखिए ये इस तरह से बनी हुई है, ये इधर पी आर है और ये ओ है, तो ये आपके पास आ रही है ए सी, ए सी इज पैरेलल टू। अब वो वाला ट्राइंगल ले लो सेम तरीके से, इन ट्राइंगल ओ टी आर, इसमें ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये भी गिवन सेम जैसे यहाँ पे लिखा हमने, ये दिया हमें। देयरफॉर फिर उसी तरह से क्या आएगा हमारे पास, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, ये सेकंड हो गया। सेम रीजन है जब आप बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आप यहाँ सेम वही, हर क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की बराबर है, ये ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, देयरफॉर राइट हैंड साइड बराबर होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या आएगा कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, ये हमारे पास आ गया। अब हमें यही चाहिए था, अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, नीचे वाली ओ बी ओ क्यू आर। इस ट्राइंगल में जब ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर हमारे पास आ गया, देन कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। तो ये तो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इसमें ये चीज़ दोबारा उतारो नीचे, लिखो ओ बी अपॉन बी क्यू, यहाँ से देख के ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, सॉरी ओ सी अपॉन सी आर, यहाँ आना था सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये बन गया हमारे पास ओ सी अपॉन सी आर। ये हमने देख के लिखा, ये कहाँ से आया आप यहाँ लिख दो, इसका रीज़न जस्ट प्रूव, अभी अभी हमने प्रूव किया ऊपर, ये आ गया। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके साथ जब हमें दो साइड्स सेम रेशो में मिल जाएं, तो जो लाइन इन्हें सेम रेशो में बांट रही है वो लाइन पैरेलल होगी, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव, यही हमें करना था। तो ये रफ है सारा। सेवंथ क्वेश्चन, यूजिंग डीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle is parallel to the one side of triangle parallel to another side bisect the third side। तो ये एक आपने 9th में थ्योरम्स पढ़ी हैं दो, एक मिड पॉइंट थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, वहाँ आपने प्रूव की थी कि ये अगर एक लाइन ड्रा की जाए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की जाए और पैरेलल हो वही साइड, वही लाइन सेकंड साइड के, दूसरी साइड के, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपने की थी, तो ये यहाँ पे दी हुई है। ये हमने अब यूज़ करके, वैसे प्रूव नहीं करनी है हमने जैसे वहाँ की थी, तो यूज़ करके किसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करके हमने इसे
प्रूव करना है, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये कन्वर्स है, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रही है, बेसिक नहीं, ये मिड पॉइंट थ्योरम वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रही है। तो ये है वही चीज़। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है। उन्होंने कहा है ट्राइंगल, तो कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, ए बी सी, और डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी और डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ये हमें गिवन है। गिवन क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने जो ड्रा की, इन विच डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, आल्सो डी इज पैरेलल टू बी सी। ये दोनों चीजें हमें दी हैं कि लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। थर्ड साइड को कहाँ जाके काट रही है, डी ई के ऊपर। इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी या सी। ये हमें प्रूव करना है। जहाँ आप लिख सकते हो कि डी इज बाइसेक्ट द, जहाँ ए सी बाइसेक्टेड बाई डी, तो हमने प्रूव करना है ए इज इक्वल टू ई सी। तो ये भी एक मिड पॉइंट बनाना है। तो बाइसेक्ट होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना, ये आपको पता है। तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट बनाना है हमने, ये आ गया। अब वहाँ हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन की थी 9th में, बहुत लंबा क्वेश्चन हुआ था। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। जब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो सबसे सीधी सीधी बात, डी को मिड पॉइंट को छोड़ देते हैं। पहले हमें दिया है डी इज पैरेलल टू बी सी। तो अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है कि क्या है कि अगर एक लाइन पैरेलल है वन साइड ऑफ ट्राइंगल, वो दूसरी दोनों साइडों को क्या करेगी, सेम रेशो में बांटेगी। तो वही हम लगाएंगे कि सिंस गिवन है हमें डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये आ गया हमारे पास कैसे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद हमें दिया है डी इज द मिड पॉइंट, इसे 1 दे देते हैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी गिवन है हमें, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी। ए बी और डी, अगर ये मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के बराबर हो जाएगा। तो चाहे इसे आप यहाँ पे पुट कर लो, ए डी कर दो, तो या चाहे इसे आप ऐसा लिख सकते हो, ए डी इसको ले आओ इधर, अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ आई आपको, ए डी अपॉन, यहाँ से आप इसको ट्रांसपोज करो, अपॉन डी बी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। द्वारा देख के इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आता है। तो ये आ गई सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, क्योंकि ये ए डी है, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो आप, वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो ए डी अपॉन डी बी की जगह आपने क्या लिखना है, 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू ए। यही हमें प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू ए सी। ऐसे लिख लो आप, ए इज इक्वल टू ई सी, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हो गया है प्रूफ। तो यहाँ ये छोटी सी बन गई, यही थ्योरम है ये एक। तो वहाँ हमने बहुत इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, बहुत लंबा क्वेश्चन हुआ था, मगर यहाँ हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करके ये करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है, इजी तरीके से ये प्रूव हो जाती है। 8th क्वेश्चन, ये वही मिड पॉइंट थ्योरम वही दी है, बट इसे हमने किससे करना है, यूज़ करके। क्या यूज़ करना है हमने, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें हमने किया
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ की है, यहाँ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करके ये एक मिड पॉइंट थ्योरम दी गई है हमें कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक लाइन सेगमेंट है जो कि डी हमने ली, ये फिगर हमने बनानी है, मैंने वैसे ही रहने दी क्योंकि सेम थी। तो ए बी सी एक फिगर बनाओ और डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमें गिवन है। तो हमें करके देना है कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो पहले गिवन लिख लेते हैं कि ए ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई, ये वाला और ये वाला, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस साइड के हैं, ए बी के एंड ए सी का। डी है ए बी का और ई है ए सी का रिस्पेक्टिवली। ये दिया है हमें इतना ही कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं। देयरफॉर टू प्रूव क्या करना है हमने, मतलब प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव क्या है, ए डी सॉरी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें करना है। तो ये कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करनी है हमने ये पैरेलल करने के लिए। तो क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ जाए तो यही कन्वर्स कहती है, तो ये डी इज पैरेलल टू बी सी, हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे। तो प्रूफ कि डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है हमें। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट्स हैं, ये ए डी इज इक्वल टू डी बी। इसको करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट आ गया आपके पास। आल्सो ई हमें मिड पॉइंट दिया, इसी तरह से सेम ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट दिया गया। तो देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो इसे भी हम कर सकते हैं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, ये सेकंड, दोनों ये 1 के बराबर आ गए, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो इनकी RHS बराबर है, ये खुद बराबर हुई, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमें यही चाहिए था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। जब ये आ जाता तो सीधा डी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के, तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसे क्या ऐसे भी लिख सकते हो द्वारा, ये ट्राइंगल हो कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये द्वारा लिखो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा, उससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा। तो ये फिर लिखो, चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी बेसिक मिड पॉइंट थ्योरम थी, जो इसके साथ वहाँ हमने कंस्ट्रक्शन की थी, बहुत लंबा क्वेश्चन हुआ था, इसके साथ ये बहुत इजी तरीके से प्रूव हो गई। ये दोनों क्वेश्चन जो मिड पॉइंट थ्योरम के हैं, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमें ये यूज़ करके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये इजी बन गया यहाँ पे हमें। Question number 9. Quadrilateral ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonal intersect each other at point O.
then show that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या दिया गया हमें, एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, क्या दी गई है, ट्रेपीजियम। तो आपको एक ट्रेपीजियम बनानी है यहाँ पे। ABCD इन विच उन्होंने कहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, वही हमने पैरेलल ली है, AB और CD पैरेलल ली है। ट्रेपीजियम क्या होती है कि जिसका अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो इसके और क्या साथ में कहा है कि इसके डायगोनल जो है, तो डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम in which AB is parallel to CD given and diagonals, कौन कौन से डायगोनल्स हैं वो नाम लिखिए। AC and BD intersect each other, कहाँ पे काट रहे हैं, at point O। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है हमने, वो लिखा हुआ है देख के, AO upon BO इज इक्वल टू CO upon D। जब हमने ये प्रूव करना है तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आए, ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल होती थी बीच में, तो अगर पैरेलल हो या पैरेलल करके हमने दी, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएं तो पैरेलल चाहिए हमें, अगर हम कन्वर्स बेसिक लगाएं तो पैरेलल करनी है आपने, तो साइड्स तो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। आप यहाँ देखो तो हमारे पास AO upon BO ये इज इक्वल टू CO upon DO आ रहा है। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं, AO upon BO की जगह हम CO इज इक्वल टू BO upon DO लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ ये BO क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे उस साइड पे, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, BO चला जाएगा इस जगह पे, तो एक बार आ जाएगा AO इज इक्वल टू BO इंटू CO अपॉन DO। और दूसरी बार अगर CO को उधर से ट्रांसपोज इधर करें तो वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ CO, तो ये एक दूसरे की जगह जा सकते हैं मजे से। तो ये इस तरह से हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ क्वेश्चन में भी हो सकता है कि ये दे दें, ये पूछ दें, एक ही बात है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज करें तो हमें ये दिख रहा है कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इसका मतलब कहीं ये ट्राइएंगल्स काम कर रही हैं जिनकी साइड्स कोई प्रोपोर्शन है, तो हम जैसे AO अपॉन CO वाली ट्राइएंगल एक साइड ले लेते हैं। अगर ये वाली ट्राइएंगल हम ले लें, कौन सी, ये वाली, जिसमें ABC है और बीच में यहाँ से एक O पॉइंट है, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, अगर यहाँ से एक लाइन पैरेलल आ जाए, यहाँ पे अगर ये लाइन पैरेलल आ जाए तो OE पैरेलल टू AB हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल दिख रही है आपको ACB, तो OE इज पैरेलल टू AB होगा, तो आपके पास AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन C आ जाएगा। इसी तरह से अगर यही चीज़ हम इस ट्राइंगल में देखें, इसमें भी आती है, बट जब हमने अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर हम कंस्ट्रक्शन कर दें यहाँ पे, तो ये बन गया, तो इसमें भी वही चीज़ आएगी यहाँ पे, तो ये आपको इस तरह से दिखेगी कि ये आ गया DBC, तो यहाँ पे एक O पॉइंट है, तो O से ही जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया तो ये इसी में आ रहा है, तो ये भी E आएगा। तो इस ट्राइंगल को लेके चलेंगे तो हमारे पास अभी ये पैरेलल नहीं है। अगर ये OE पैरेलल टू CD हो जाएगा, अभी हमने ना इसमें ली है ना इसमें ली है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ले लें हम तो ये हो जाएगा। अगर फिर हम दोनों में सेम चीज़ पैरेलल नहीं ले सकते, इस या तो हम AB के पैरेलल ले सकते हैं अगर लेना चाहें, या CD के पैरेलल ले सकते हैं, बट AB और CD आपस में पैरेलल है तो ये तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे।
अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो इसमें भी वही आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो यहाँ भी बी, तो ये इक्वेट हो जाएंगे जैसे पहले क्वेश्चंस में हुए, तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा हमारे पास। तो हमें यही करना है, तो हमें यहाँ क्या करनी पड़ी, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी छोटी सी। क्या करें कि थ्रू ओ, पॉइंट ओ से ड्रा इसे ओ ई पैरेलल टू ए बी, जा ए बी ले सकते हो आप, जा सी डी ले सकते हो, दोनों में से एक, दोनों में नहीं लेने यहाँ पे। तो हमने ले ली ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, इंटरसेक्ट क्या कर रही है वो, जब हमने पैरेलली बी सी को काट रही है एट पॉइंट, किस पॉइंट पे काट रही है, ई पे, ई सी को कहाँ पे काट रही है, ई पे काट रही है। जी हमने कंस्ट्रक्शन ले ली। जब हमने कंस्ट्रक्शन ले ली तो उसके बाद प्रूफ में कि आपको ये हमने ओ इज पैरेलल टू ए बी ले लिया, बट ओ इज पैरेलल टू सी डी नहीं है, वो भी हमें यूज़ करना है। हमने थोड़ा सा रफली पहले क्वेश्चन को समझ लिया है, उसमें जैसे मैंने समझाया दोनों ट्राइंगल लेके, इसमें ये भी चाहिए, तो क्यों नहीं हम पहले ओ ई पैरेलल टू सी डी भी बना दें। तो यहाँ सबसे पहले वही बनाएंगे, क्या आएगा कि अभी अभी हमने किया कि ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, कंस्ट्रक्शन की अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ये गिवन है हमारे पास, ये है गिवन। तो देयरफॉर ओ ई पैरेलल टू ए बी है और ओ ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब ओ ई पैरेलल टू सी डी भी हो जाएगी, जहाँ पे तीनों ओ ई ए बी और सी डी तीनों पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ओ ई इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तीनों पैरेलल। अब ये तीनों, ये इसके भी पैरेलल हो गए, ये इसके भी पैरेलल हो गए, आपने डायरेक्टली लिखना, पहले बना के देना। अब हम बारी बारी ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया, पहले ये वाली ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल। इसमें क्या कि हमने ओ ई इज पैरेलल टू सी, ए बी हमने अभी अभी लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, तो बाय कंस्ट्रक्शन देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आएगा, ए ओ अपान ओ सी अपान ए ओ भी हो सकता है, या ए ओ अपान ओ सी भी हो सकता है, बट हमारे क्वेश्चन में ए ओ अपान चाहिए हमें कुछ, तो हम क्या करें, ए ओ अपान ओ सी मैंने बना के दिया आपको, ए ओ अपान ओ सी कर लेते हैं, ए ओ अपान ओ सी इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या आएगा, ए ओ कौन सा पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या आएगा, बी ई अपान सी, ये आ गई आपकी फर्स्ट, कैसे आई, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड लेंगे, दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं, ऊपर वाली बी सी डी वो मैंने निकाली है बाय इन ट्राइंगल बी सी डी, ये वाली, इसमें ये किया हमने अभी अभी, ओ इज पैरेलल टू सी डी, कहाँ से आया, प्रूव्ड अब हमने अपने क्वेश्चन में ऊपर प्रूव किया हुआ है। यहाँ चाहे नीचे दिख रहा है, क्यों नीचे दिख रहा है, यहाँ खत्म हो गया था तो मैं ऊपर आ गया हूँ दोबारा, आपने नीचे ही चलना है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ओ बी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बी अपॉन सी, बट आपने थोड़ा देख के चलना है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डी ओ अपॉन बी ओ भी लिख सकते हैं और सी अपॉन बी, मगर हमारे जो यहाँ पे जिसके साथ हमने इक्वेट करनी है सोचा हुआ है, तो वो बी अपॉन सी है, तो हमने ये वाला पार्ट पहले लिखना है, ओ बी बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन सी, तो ये आ गया सेकंड। ये भी कैसे आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आपकी क्या है, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट में क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी, जहाँ सी ओ लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू बी अपॉन सी। सेकेंड में क्या है,
बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बी अपॉन सी, इनकी राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, ये भी इसी के बराबर है और ये भी इसी के बराबर है, इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, सेम होंगी। देयरफॉर ये बी ओ अपॉन डी ओ, सॉरी पहले हम कौन सी चाहिए हमें, ये पहले ले लेते हैं क्योंकि ये इस साइड है, चाहे वो लिख लेते कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बाद में दोबारा चेंज करना पड़ता हमें। ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ लिख लो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। तो अभी क्वेश्चन मिला हमारा नहीं, क्योंकि ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो जैसे मैंने कहा था पहले समझाया आपको, हम इसे चेंज कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ अपॉन बी ओ को इधर ले आओ, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ओ सी को सी ओ लिख दो, सी ओ अपॉन डी ओ, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। Tenth question, the diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that quadrilateral is a trapezium। जो हम अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले 9th क्वेश्चन किया, ये उसका कन्वर्स क्वेश्चन, जो उसमें गिवन था वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्योंकि गिवन हमें क्या था, वहाँ ट्रेपेजियम थी, तो यहाँ हमने ट्रेपेजियम बनानी है और ये हमें प्रूव किया वहाँ पे और यहाँ ये गिवन है, बस इतना ही फ़र्क है। इसलिए मैंने फिगर वही रखी, फिगर वही बनानी है आपने द्वारा, यही ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल। इस समय आपके पास क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम नहीं है, बट ट्रैप बनाना आपने ट्रेपेजियम भी है, क्योंकि हमने प्रूव करना है इसको ट्रेपेजियम। तो फिगर इसलिए मैंने सेम रखी है। तो गिवन क्या है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ये जो डायगोनल है, हमने कौन कौन से डायगोनल है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, एट पॉइंट ओ, ये हमें गिवन है। आल्सो क्या दिया हुआ है, ऐसा क्या लिख सकते हो, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें गिवन है। वो जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में प्रूव किया वो गिवन है। प्रूव क्या करना है हमने यहाँ पे कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो जो क्वाड्रिलेटरल ये वाली क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या बात है, क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि एक पेयर जो है वो हमें क्या करना है, पैरेलल करके। इस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ हमारा काम है आप एक पेयर पैरेलल बनाना है, करके देना है हमें। तो हमने जैसे फिगर बनाई तो हमें ये दिख रहा है ये वाला, तो हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी करके देना। लास्ट में जब हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा ये ट्रेपेजियम बन गई। तो हमारा काम यही होगा, तो हमने इसे यूज़ करना है इस चीज़ को। तो ये है कहीं ए ओ अपॉन ओ बी, तो अगर इसको वही चीज़ कर दें हमने जैसे वहाँ किया, पिछले क्वेश्चन में लास्ट में भी किया और पहले भी समझाया था, तो इसे इधर ले आए, इसको इधर ले दें, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। इसका मतलब यहाँ भी दोनं ट्राइंगल जो हैं वो क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम अगर वही कंस्ट्रक्शन करें सेम कि ओ ई ड्रा ओ ई थ्रू पॉइंट ओ, ड्रा ओ ई पैरेलल टू ए, इंटरसेक्ट बी सी एट ई, ये हमने किया सेम। तो अब वही जैसे पहले हमने ट्राइंगल ली, पहले वही उतना हमने काम वही करना है जैसे पहले किया हमने, इतना कि ये आपने ए बी सी एक ट्राइंगल ले ली, ये ओ ई यहाँ पैरेलल ले लिया आपने। तो पहले इसी ट्राइंगल को लो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ली, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, कंस्ट्रक्शन बाई
सेम हमने पहले क्वेश्चन में भी किया, सेम यहाँ पे भी यही सेम है। तो therefore by basic proportionality theorem AO upon CO is equal to BE upon C, ये आ गया आपके पास फर्स्ट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसके बाद हमें गिवन है इसी तरह का AO upon BO, बट AO upon BO इज इक्वल टू यहाँ से देख के CO upon DO, ये हमें गिवन है। तो इसको भी अगर AO upon CO बना दें हम तो कुछ ना कुछ ये इक्वल हो जाएगा। तो ये CO को इधर ले आओ जैसे वहाँ पे बनाया आपने। दिस इम्प्लाइज दैट AO upon CO इज इक्वल टू BO, वहाँ पे चला जाएगा अपॉन DO। ये आ गया आपका सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अच्छी तरह देखो तो इनमें लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास AO upon CO इज इक्वल टू, सॉरी ये हाँ ये वाला AO upon CO इज इक्वल टू BO upon C, AO upon CO इज इक्वल टू BO upon DO। इसका मतलब ये इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी ये। देयरफॉर BE upon CE इज इक्वल टू BO upon DO, ये हमारे पास आ गया। अभी ये प्रूव नहीं हुआ, अभी ये आ गया हमारे पास। अगर देखें BE upon CE इज इक्वल टू BO upon DO, ये आ गया। इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल मिल रही हैं, तो वही यही ट्राइंगल हमने वहाँ पे यूज़ की थी, मगर वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से की थी। ये हमें कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से करनी है। ये देखो B है, C है, D है, अगर इसमें यही ले लें तो ये यहाँ पे O है और यहाँ पे E है, तो यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारे पास आ गया BE upon CE इज इक्वल टू BO upon DO। तो दोनों साइड जो हैं वो ये दो साइड इस ट्राइंगल की ये प्रोपोर्शनल हो रही हैं, मतलब सेम रेशियो में बांट रही हैं। कौन बांट रहा है? OE। देयरफॉर बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये क्या हो जाएगा? OE पैरेलल टू CD हो जाएगा, तो OE CD के पैरेलल हो जाएगा। तो यही हमने यूज़ करनी है आगे। तो इन ट्राइंगल अब लिखो इन ट्राइंगल BDC, इसमें ये द्वारा उतारो, देख देख के BE upon CE इज इक्वल टू BO upon DO, देख देख के लिखा हमने यहाँ। ये कहाँ से आया? जस्ट प्रूव किया हमने अभी अभी। लिखो यहाँ पे जस्ट प्रूव। अब आप ऊपर प्रूव किया आपने जहाँ, उसके बाद जब ये आ गया देयरफॉर बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे देखो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये मिल गया। देयरफॉर OE इज पैरेलल टू CD। क्यों आया? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब हमें ये प्रूव नहीं हुआ अभी कि ये AB इज पैरेलल टू CD है। हमें अगर AB इज पैरेलल टू CD आता तो ट्रेपेजियम बन जाएगी। हम OE इज पैरेलल टू CD आ गया और OE पैरेलल टू AB आपने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें OE इज पैरेलल टू CD, जस्ट अभी प्रूव किया हमने। ये थोड़ा दूर रखा करो इससे। और OE इज पैरेलल टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी बाय कंस्ट्रक्शन, बिकॉज तो देयरफॉर क्योंकि ये उसका कन्वर्स है, सारा उसके साथ मिलता जुलता है पहले वाले क्वेश्चन के साथ। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? OE पैरेलल टू CD, OE पैरेलल टू AB, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। AB CD पैरेलल बन गई, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया, हेंस
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। जब हमें एक पेयर क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर जो है वो हमें पैरेलल मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ट्रेपेजियम हो गई। तो हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, 9th और 10th।